हम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है ना कि जब हम अपना मेहनत करना शुरू करते हैं, जब हमारे सपने बड़े होते हैं, तो हम उन सपनों को दुनिया के सामने रखने लगते हैं। हम उस मेहनत को दुनिया को दिखाने लगते हैं, क्योंकि हमें वाहवाही चाहिए। अगर हमें कोई बड़ा पद चाहिए, हमें कुछ बड़ा करना है अपने जीवन में, तो पहले से ही हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पे स्टेटस लगाने लगते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर लोग जानेंगे इसके बारे में तो एक जलन की भावना रखेंगे, और उनकी जलाने में हमें बहुत मज़ा आता है। हमें मज़ा आता है जब वो हमें इस रूप में, यानी हमारे इस सोच को देखते हैं एक स्टेटस पे। तो शायद उन्हें थोड़ा दुख हो या ना हो, लेकिन हम सबसे बड़ी गलती उस टाइम कर रहे होते हैं, क्योंकि पहले के राजाओं की यही गलती तो थी कि उन्होंने हाथियों पे चढ़ के युद्ध लड़ा, कि दुश्मन को पहले से पता चल गया था कि अगर ये हाथी पे राजा आ रहा है तो इसे हम आसानी से मार सकते हैं, ज़मीन पे बैठकर भी उसे मारा जा सकता है, क्योंकि ये ऊंचे स्थान पे है। यही गलती आप करते हो। आप अपने सपने लोगों को बताने लगते हो, चीखने लगते हो, चिल्लाने लगते हो, ताकि लोग जाने, आपकी तारीफ़ करें, और वो तारीफ़ सुनने में आपको मज़ा आता है। लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी और सबसे बड़ी भूल है। ये गलती अगर आप नहीं सुधारते हो तो लोग पहले से अंदाज़ा लगा लेंगे आप कहाँ तक पहुँचने वाले हो, और वहाँ आपकी कमज़ोरी देखकर उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने लगेंगे। हर एक इंसान में एक कमज़ोरी होता है, और उस कमज़ोरी को स्वयं तक रखो। जब आप ज़्यादा खुश होते हो, ज़्यादा एक्टिव होते हो, तब आपको अपने आप पर लगाम लगाना चाहिए, स्वयं को रोकना चाहिए, क्योंकि उस टाइम इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। खुश रहो तो शांत रहो, अकेले रूम में जाओ, चीखो चिल्लाओ, लेकिन दुनिया के सामने उस खुशी को मत दिखाओ, क्योंकि जब वो खुशी दुनिया के सामने दिखाओगे तब कहीं ना कहीं आप छोटी से बड़ी गलतियां करने लगते हो, और वो गलतियां किसी न किसी के लिए एक मजबूत हिस्सा बन जाता है और आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है। और अगर आप यूं ही दुनिया के सामने आते रहोगे, कहीं ना कहीं लोग आपके सपनों के साथ, आपके संघर्ष के साथ एक भटकाव पैदा करेंगे। जैसे ऐसा होता है ना कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पड़ोस वाले, आपका दोस्त या कोई भी ऐसा आता है, आपसे ये कहता है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है, उस दोस्त के पास गर्लफ्रेंड है, इनके पास ये है वो है, क्योंकि वो आपको भटका रहा है। फिर आप जो टॉपिक क्लियर कर रहे हो वो टॉपिक क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मन भटक चुका है। आप गर्लफ्रेंड के पीछे, किसी और के पीछे दौड़ने लगते हो, वो कहीं ना कहीं आपको भटकाने का काम कर रहा है। और यही उम्र होता है हमारा मन विचलित होने लगता है। इस उम्र में तो विचलन अनिवार्य है, क्योंकि यही तो उम्र है जहाँ पे हमारा मन चंचल होता है, और जहाँ पे हमारा मन चंचल हुआ वहाँ पे भटकने के लिए हम तैयार होते हैं। और वो जो आपका खास इंसान है, जो किसी गर्लफ्रेंड के बारे में या किसी अन्य चीज़ के बारे में, किसी गेम के बारे में या किसी ऐसे लत के बारे में बता रहा है, जो आपको अपने मंजिल से भटकाने का काम करेगा, उस भटकाव की कीमत बहुत बड़ी चुकानी होगी आपको। आप जो कर रहे हो वो इंसान नहीं चाहता कि आप करो, और उस भटकाव के कारण आप असफल हो जाओगे। इसलिए उस इंसान पे ध्यान दो कि क्या वो जो कह रहा है वो सही है और आपके लिए सही है। पूरी दुनिया कीचड़ में गिरी है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपका दोस्त भी गिरा है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप खुद में देखो, जो आपका दोस्त या वो इंसान जो आप में सोच जन्म दे रहा है, वो सोच आपके लिए सही है। किसी के पीछे दौड़ना आपके लिए सही है। जिसके पास पैसे हैं, जो हजारों रुपए लुटा सकता है, अगर उसे देखकर आप पैसे लुटाओगे तो सारी प्रॉपर्टी आपकी बिक जाएगी। इसलिए स्वयं को देखकर किसी से अपनी तुलना करो, और अगर आप तुलनात्मक हो तो आपको हराया जा सकता है। अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। आप अग्रसर हो, यही सबसे कीमती है। और उस इंसान को अपने जीवन से निकाल कर फेंक दो जो आप में एक बुरा सोच जन्म देता है, एक बुरा सोच आपके दिमाग में रोपित करता है। थैंक यू गाइज।